हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम क्लास में पढ़ेंगे लॉगरिथम्स। देखिए, 9th क्लास से पहले आपके ऐसा कोई चैप्टर नहीं आया होगा लॉग से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत ही न्यू चैप्टर है। थोड़ा सा इसमें समझ के करोगे, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। आप इसका यूज़ है वो आगे तक जितनी पढ़ाई करोगे हर जगह लॉग के क्वेश्चंस आएंगे। कंपटीशन में भी लॉग के हैं वो अलग से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, 5-7 फार्मूलाज हैं, उनको ही बेस पे क्वेश्चन चलता है। इसके पहले आपके फर्स्ट टाइम आप लॉग पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि लॉग आया कहाँ से, लॉग होता क्या है। देखो, जो लॉगरिथम वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक आपने सुना होगा, सिविक्स में पढ़ रहे होंगे। यूनान है जो कंट्री है, उनको बोलते हैं ग्रीक। तो ग्रीक वर्ड है और इसमें लोगस का मीनिंग होता है रेशियो और अर्थम का मीनिंग होता है नंबर। फर्स्ट टाइम जो लोग हैं वो लॉग टेबल दी गई थी, नाम था जॉन नेपियर। तो जॉन नेपियर है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फर्स्ट टाइम लॉगरिथम की टेबल को देने के लिए। वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे। स्कॉटिश किसे बोलते हैं, जैसे डच किन्हें बोलते हैं आप बताओगे, और स्कॉटिश किन्हें बोलते हैं मैं बताऊंगा। स्कॉटिश बोलते हैं जो स्कॉटलैंड के निवासी हैं उन्हें बोलते हैं स्कॉटिस्ट। चलो डच का भी बता देता हूँ। जो नीदरलैंड के जो निवासी हैं जिनको पहले हॉलैंड बोला जाता था उन्हें बोलते हैं जो डच। वैसे ही स्कॉटिश बोलते हैं जो स्कॉटलैंड के निवासी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, जो इन्होंने पहले फर्स्ट टाइम लॉगरिथम है वो टेबल है वो प्रोवाइड की थी। अभी जो पहले क्या होता था कि जब कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, कैलकुलेटर वगैरह नहीं थे, तो क्या है लंबी जो कैलकुलेशंस होती थी उनको सोल्व आउट करने के लिए क्या किया जाता था, लॉगरिथम टेबल का यूज़ किया जाता था। आजकल तो क्या है कंप्यूटर वगैरह आ गए, कैलकुलेटर आ गए, आसानी से हम किसी भी वैल्यूज़ को सोल्व आउट कर लेते थे। पहले क्या है लॉग टेबल से ही ये क्वेश्चन सोल्व आउट हो पाते थे। अभी देखिए, लॉग को पढ़ने से पहले हम उसके कुछ बेसिक्स आइडियाज़ हैं वो ले लेते हैं। लॉग में क्या होता है, ये जैसे ए की पावर m इजकल टू एन है, ए की पावर m, ए का एक्सपोनेंट अगर n है इजकल टू n है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, m इजकल टू लिखेंगे log a n। यहाँ पर क्या बोलता है, जो m है वो वैल्यू है किसकी, log ऑफ n की वैल्यू है, जहाँ पर बेस क्या है a है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक्स आइडियाज़ है, बेसिक फॉर्मूलाज है, उनको आप रिमेंबर कीजिए। रिमेंबर करने का मतलब ये नहीं है कि लेके बैठ जाओगे और आराम से उनको याद करते रहोगे। क्वेश्चंस को सोल्व आउट जब आप क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हो, फॉर्मूलाज को साथ में लिख के सोल्व आउट कीजिए। फॉर्मूलाज को साथ में लिख के सोल्व आउट करोगे, एक फॉर्मूला 10 बार 15 बार लिखा जाएगा, आसानी से ऐसे ही याद हो जाएगा कि कभी भूलोगे भी नहीं। तो इसको इस तरीके से ही आपको याद करना है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो लॉग होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर रियल नंबर का ही होता है। याद रखना, जो लॉग है वो ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर का ही निकाला जाता है, नेगेटिव रियल नंबर का कभी लॉग नहीं निकाला जाता है। क्वेश्चन जब हम सोल्व आउट करेंगे तो वहाँ बहुत से एग्जाम्पल ऐसे आएंगे जिनमें नेगेटिव रियल नंबर रहेगा और लॉग है वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान देके चलना, लॉग ऑलवेज किसका रहता है, पॉजिटिव रियल नंबर का। फॉर्मूलाज है उनको नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ साथ में, किस तरीके से फॉर्मूलाज है हमें अप्लाई करेंगे। देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला लिखिए। फर्स्ट फॉर्मूला है कि अगर log ए एन है, ए बेस में ऊपर एन है इजिकल टू एम है, तो इसे हम बोलते हैं एन इजिकल टू ए दी पावर एम। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला बोलता है अगर log ए वन इजिकल टू ज़ीरो है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 इजिकल टू ए की पावर 0। अब देखिए, ये इस तरीके से इधर भी आ सकते हैं और उधर से उधर भी जा सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपको पता भी होना चाहिए क्या होता है। लोग अगर कहीं पे बेस नहीं लिखा हुआ है तो उसका बेस ई माना जाएगा। ठीक है, जहाँ पर बेस नहीं लिखा हुआ है, जैसे ए इसमें बेस है, वैसे अगर मैं नीचे वाले में नहीं लिखा हूँ तो उसका बेस क्या माना जाएगा, ऑलवेज ई। लोग अगर m इंटू एन है, एम एन है, तो इसे लिखते हैं log m प्लस log n। फिर देखिए फोर्थ, अगर log m अपॉन n है तो इसे लिखते हैं log m माइनस log n। फिर सिक्स्थ लिखिए, अगर log m दी पावर n है, m का एक्सपोनेंट है वो n है, तो इसे लिखा जाता है n log m। फिर नेक्स्ट, अगर ऊपर में x है, दोनों का बेस सेम है, log x है ऊपर और नीचे log y है,
और ऊपर और नीचे दोनों में बेस सेम है, तो हम इसे लिखेंगे log x बेस y। ये फॉर्मूलाज है, आपको बहुत ही याद अच्छे से रखना है। किसी भी फॉर्मूलाज में कहीं भी डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए, अगली क्लास में मैं इसको रिवाइज करा दूंगा कि किस तरीके से होते हैं। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चंस पे, हम चलते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू लॉगरिथम फॉर्म पे, और फर्स्ट क्वेश्चन आता है 8 = 2 की दी पावर 3। इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है 8 = है 2 दी पावर 3। लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है मतलब लॉग में लेके आना है, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कीजिए। इधर हो गया log 8 और इधर हो गया 2 दी पावर 3, और इधर भी हो जाएगा log। जब इधर अप्लाई कर रहे हो तो इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए log 8 को हमने ऐसा का ऐसा रखा, और log 2 दी पावर 3, log m दी पावर अगर n है तो हम इसे लिखते हैं n log m, तो ये हो गया 3 log 2। हो गया, कोई डाउट है किसी को? इसको हम लिख देंगे log 8 अपॉन log 2, और इसे लिख देंगे हम 3। अब देखो अगर log x अपॉन y है तो उसे क्या लिख दें, log x y। तो log 8 अपॉन log 2 है तो इसे लिख देंगे log 8 2 = 3। नोट डाउन कीजिए, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 2 दी पावर -4 = है 1/16। देखिए इसमें क्या है, लॉगरिथम फॉर्म में जब लेके आना है तो आप दोनों तरफ log लीजिए। log 2 दी पावर -4 = log 1/16। इधर आ गया -4 आगे, log m दी पावर अगर n है तो उसे लिखते हैं हम n log m, तो -4 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा -4 log 2 = log 1/16। ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, -4 = बन जाएगा log 1/16 अपॉन log 2। यहाँ से निकल के आएगा -4 = हो जाएगा log 1/16 और बेस आ जाएगा 2। अब देखिए आप करोगे क्या, कैसे क्वेश्चन को, जो यहाँ पर हर जगह आप जैसे यहाँ पर कौन सी आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो log x अपॉन y है तो उसे लिखते हैं log x y। जैसे log बेस में ऊपर x है और नीचे log y है तो इसे क्या लिखते हो, log x y। ऐसे राइट डाउन करोगे, इससे क्या है कि आपको रिमेंबर करने में आसानी रहेगी। यहाँ पर क्या लिखोगे, log अगर m दी पावर n है, m का एक्सपोनेंट n है तो इसे लिखते हो n log m। ऐसे राइट डाउन करोगे, राइट डाउन करो। नेक्स्ट थर्ड है 5 = 1 to 5 की पावर 1/3। तो इसे कैसे करोगे, दोनों तरफ log अप्लाई करोगे। log 5 = हो जाएगा 1/3। 1/3 है, इसको है आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा ना, तो इसे लिखोगे log 125 दी पावर 1/3। अब देखिए log 5 को हम ऐसे कैसे रखेंगे और इसको log m की पावर n से खोल देंगे। देखिए अगर log m की पावर m का एक्सपोनेंट n है तो इसे लिखते हो n log m, लिखते हो ना, तो ये बन जाएगा 1/3 log 125। अब देखिए यहाँ से डाउट है वो आपको आएगा किस तरीके से। अब देखिए इधर log 5 है, उधर 125 है, तो यहाँ पर क्या है, log 125 को नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पर आ गया log 125 और तो इधर आ गया 1/3। अब देखिए 1/3 को ऐसे कैसे रखा और ये बन गया log 5 अपॉन 125। यही आंसर होगा आपका। मैच कीजिए आंसर साथ साथ में, कई बार डाउट है तो पूछिए कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि कई बार मैं बोलता कुछ अलग हूँ, राइट डाउन कुछ अलग कर देता हूँ, तो आप ही उसके लिए बताने के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। बी रेस्पॉन्सिबल। अगर 10 की पावर -2 है
इज इक्वल टू 0.01 है। तो इसे कैसे लिखोगे, दोनों तरफ log लोगे, log 10⁻² इज इक्वल टू log 0.01। अब देखिए जो log m⁻n है तो उसे क्या लिख सकते हैं, log m⁻n को क्या लिखते हैं, log mn, n log m। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, -2 log 10 इज इक्वल टू, इसको ऐसा कैसा रखा, log 0.01। अभी देखिए ये है, इधर चला गया तो बन गया -2 इज इक्वल टू log 0.01 अपॉन log 10। ये बन गया log 0.01 बेस आ गया 10 इज इक्वल टू बन गया -2। नोट डाउन कीजिए, आंसर मेज कीजिए। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, अगर log x अपॉन y है तो इसे लिखते हैं log xy, ये प्रॉपर्टी लगाई। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर पूछिए, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पर सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो आपको पूछना ही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 है चेंज द फॉलोइंग इनटू इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में चेंज करने का बोल रहा है। तो इंडेक्स फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं, देखिए इंडेक्स फॉर्म में चेंज करने का तरीका अभी सिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू इंडेक्स फॉर्म, और क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है log 381 इज इक्वल टू है 4। 381 इज इक्वल टू 4 है। इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें बोल रहा है। तो देखो कैसे करोगे, आपने पढ़ा है कि अगर log x y है और इजकल टू n है तो इसे क्या लिखते थे, x इजकल टू वाई दी पावर n, ऐसे लिखते हैं ना। अगर x है, y है, इजकल टू n है तो इसके क्या लिख सकते हैं x। अरे ये नहीं तो ये तो बताया होगा आपने, मैंने पहले ही फॉर्मूला लिखवा दिया है, आप चेक कीजिए। log a n इजकल टू अगर m है तो हम इसे लिखते हैं n इजकल टू a दी पावर m, ये लिखवाया है मैंने फॉर्मूला, आप वहाँ से राइट डाउन कीजिए। तो यहाँ देखिए a की जगह 3 है, n की जगह 81 है, m की जगह 4 है, तो 81 इजकल टू आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 3 दी पावर 4, ये इसका आंसर होगा। चेक कीजिए आंसर और नोट डाउन कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है 5 log 1/25 इजकल टू है -2। तो इसको कैसे करोगे, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 1/25 इजकल टू 5 दी पावर -2, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके लेकिन ब्रैकेट में लिखते रहना, एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है आपको। जो आपके कॉपी चेक करेगा वो आपके से इम्प्रेस होकर अच्छे से नंबर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले में भी उनको बताना है। आपको ऐसा मान के चलना है एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है, सारा आपको ही आता है, तो आपको उसको पढ़ाना है। नेक्स्ट थर्ड, log 1010 इज इक्वल टू 1/3, इसका सॉल्व आउट करना है। तो ये डायरेक्ट ही आप लिख सकते हो, 10 इजकल टू लिख सकते हो 1000 की पावर 1/3। एग्जामिनर को पता नहीं है तो आपको उसे बताना है log a दी पावर, अगर यहाँ पर n इजकल टू m है तो आप लिखोगे n इजकल टू a दी पावर m। एग्जामिनर को ऐसे मान के चलना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है, सारा आपको आता है और आप ही उसको पढ़ा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, सेकेंड का फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है log 2 0.125
इज इक्वल टू है -3। तो इसे कैसे सॉल्व आउट करोगे, 0.125 इधर रह जाएगा और आगे चला जाएगा टू दी पावर -3, और टू दी पावर -3 है, ये इसका आंसर आ जाएगा 0 इजक्ल टू 0.125 इजक्ल टू। और यहाँ पर एग्जामिनर को आपको पढ़ाने के लिए लिख दो log an इजक्ल टू, अगर m है तो उसे हम लिखते हैं n इजक्ल टू a दी पावर m, ये राइट डाउन कर दो। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। पहला है log x की पावर 1/8 इजक्ल टू है 3। तो आपको किस तरीके से सोल्व आउट करना है, थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में आराम से क्वेश्चन को आप सोल्व आउट कर लोगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है। फर्स्ट क्या बोलता है, log x दी पावर 1/8 इजिकल टू दिया हुआ है 3। तो आप जानते हो यहाँ पर क्या है, आपको सॉल्यूशन जब करना है आप तो लिखोगे लेट log x 1/8 इजिकल टू 3, आपको दिया हुआ है। तो सो दैट हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 1/8 इजिकल टू लिखेंगे हम x दी पावर 3। अब देखिए 1/8 को भी हम 3, किसी की पावर 3 होती है ना 1/8, जैसे 1/8 इजकल टू क्या होता है, आपको 3 लिखते हो तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 होता है ऐसा ही। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे 1/2 दी पावर 3 इजिकल टू हो गया x दी पावर 3। अब देखिए आपको एक चीज़ का हमेशा पता रख के चलना है, अगर किसी भी दो नंबर के एक्सपोनेंट अगर उनकी पावर एक्सपोनेंट और पावर उनकी इक्वल है तो उनका जो बेस होता है वो भी ऑलवेज इक्वल होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ पर x दिया हुआ है और इसकी पावर y है और इधर है आपको z दिया हुआ है, इसकी पावर भी y है, तो ऑलवेज x इजिकल टू z होगा किसी भी कंडीशन में। इस बात का ध्यान देके चलना, अगर ऊपर वाली पावर अगर दोनों इक्वल है तो ऑलवेज बेस भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिख दो since the exponents are the same, their bases are equal। ये चीज़ हर क्वेश्चन में लिखना है। तो आप यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला कि अगर उनके एक्सपोनेंट्स हैं वो इक्वल है तो इनके बेस भी इक्वल होंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/2। नोट डाउन कीजिए और आंसर मैच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या बोलता है, log x 64 इजिकल टू है 12, यही है या कुछ और है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप, अभी पहले वाले फॉर्मूले से लिख सकते हो 6 इजिकल टू x की पावर 12 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। अरे कोई डाउट है इसमें, अब देखिए इसको लिख दिया आपने 64 इजिकल टू x की पावर 12। अब 64 को अगर हम तोड़ते हैं 2 से, फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितने टाइम जाता है 32, फिर 2, फिर कितना 16, फिर 2, फिर 8, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 2, 2, 1, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया 64 को लिख दिया हमने 2 की पावर 6 इजिकल टू x की पावर 12। अब देखिए इससे वैल्यू फाइंड आउट करने में हमको दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पर ना तो बेस इक्वल है ना यहाँ एक्सपोनेंट्स इक्वल है। हमने पढ़ा है कि अगर एक्सपोनेंट इक्वल है तो ऑलवेज बेस इक्वल होंगे। देखो आप या तो 2 दी पावर 6 को आप 12 बनाओ या 12 को हमें 6 बनाए। तो देखो 6 को हम अगर 12 बनाते हैं तो क्या लिखेंगे
12 2 को हमने कर दिया 12, तो ये बन गया 2 यहाँ पर देखिए आप वापस कराओगे 1/2 12 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 से डिवाइड होगा 12 6 टाइम्स, तो उतना ही आएगा, इक्वल टू हो गया x⁻12। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर थोड़ी देर पहले ऊपर ही बताया था मैंने, सिंस द एक्सपोनेंट्स आर इक्वल देन बेसेज आर आल्सो इक्वल, सिंस द एक्सपोनेंट्स आर द सेम देयर बेसेज आर इक्वल। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ये चीज़ वापस नोट डाउन करोगे, सिंस द एक्सपोनेंट्स आर द सेम देयर बेसेज आर इक्वल। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x इक्वल टू बन जाएगा 2⁻1/2 और इससे 2⁻1/2 को आप लिख सकते हो √2। नोट डाउन कीजिए, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है log बेस है √2, क्वेश्चन है x+3 इज इक्वल टू है 2। इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए आप सेम log, अगर आपने पढ़ा है इस चीज़ के बारे में कि log am इज इक्वल टू n है, तो उसे लिखते हो a इज इक्वल टू m⁻n, यही लिखते हो ना। तो इस तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हो, x+3 इज इक्वल टू √2⁻2। तो इसको आप आगे क्या सोल्व आउट कर सकते हो, x+3 इज इक्वल टू √2 के स्क्वायर होता है वो ऑलवेज 2 होता है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। नोट डाउन कीजिए और आगे क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कुछ अलग सीखने को मिलेगा हमारे को, देखते हैं क्या सीखने को मिलता है। log 3 है, x² - 7 है इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पर आप सेम फॉर्मूला लगाओगे, अगर log m⁻a इज इक्वल टू अगर n है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू m⁻n, यही लिखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² - 7 इज इक्वल टू 3⁻2। आगे क्या कर सकते हो, x² इज इक्वल टू कर सकते हैं हम 3⁻2 9 + 7। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x² इज इक्वल टू आ गया 16, और यहाँ से आगे सोल्व आउट करने पे आ गया x इज इक्वल टू आ गया कितना, +-4, ये आया। अब देखो यहाँ कौन सा प्लस आंसर होगा या माइनस आंसर होगा या दोनों होगा, कैसे पता लगेगा। आपने +4 को रखा यहाँ पे, तो +4 को जब आपने यहाँ रखा तो क्या हो गया, प्लस का 16 - 7, तो बच के आया हमारे पास 9 वगैरह जो बच के आया, तो वो आराम से हो जाएगा। माइनस रखोगे तब भी x² है, वो माइनस का 4 का स्क्वायर होगा तो प्लस का आ जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर ही ऑलवेज बना हुआ रहेगा, तो प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, तो x इज इक्वल टू +-4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन है, गिवन है log 10a इज इक्वल टू x, log 10b इज इक्वल टू y, log 10c इज इक्वल टू z। राइट डाउन कीजिए 10⁻2x इन टर्म्स ऑफ a एंड 10⁻3y - y इन टर्म्स ऑफ b। तो इसको किस तरीके से सोल्व आउट करना है हम अभी आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, अपनी नोटबुक में एक बार दोबारा से देख लीजिए कि किस तरीके का क्वेश्चन है। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हमको क्या दिया हुआ है कि log 10a इज इक्वल टू है हमारे पास में x, और log 10b इज इक्वल टू हमारे पास में है y। फाइंड आउट करना है हमें 10⁻2x फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, और किस में फाइंड आउट करना है, एक ही टर्म्स में इसको सोल्व आउट करना है हमें। तो इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे आप देखो log 10a है, इसे हमने क्या लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू x दिया हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 10⁻x। अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या सोल्व आउट करने का बोल रहा है, पहले ऐसा करके आप ही लिख लो। क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, 10⁻x को सोल्व आउट करने का बोल रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। देखिए इसको 10⁻x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब 10⁻x की वैल्यू है वो a है, तो ये बन गया a² और ये आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी का पार्ट, फर्स्ट का ही पार्ट है सेकंड, 10⁻3y - 1, ये वाला है ना, 10⁻3 - 1। आपने पढ़ा है
कि अगर ए दी पावर एक्स प्लस वाई है तो इसे क्या लिखते थे आप, ए दी पावर एक्स इंटू ए दी पावर वाई, ऐसे लिखते थे। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1, ऐसे लिखोगे या कुछ अलग लिखोगे। अब देखो 10⁻⁻ जो -1 है इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो इसे नीचे चला जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। अरे थोड़ा सा यहाँ से समझो, अगर x⁻⁻1 है तो इसे लिखते हैं हमें 1/x, ऐसे तो करते हैं। अब देखिए b = है, आपको दिया हुआ है log 10b = दिया हुआ है y, तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, b = 10⁻y, यही मिल गया। चेक करो देखिए, तो अब यहाँ पर वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻y³ है, सॉरी ये क्या है, 10⁻y = आ गया हमारे पास b। अब देखो यहाँ से ये तो आ गया था ना, अरे अब देखो यहाँ से 10⁻y का होल क्यूब लिख सकते हो आप अपॉन 10, ये यहाँ से क्या बन गया, 10⁻y को b लिखते हो तो b³ / 10 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस p इन टर्म्स ऑफ a b एंड c इफ log p = दिया हुआ है आपको 3x - 3y + 2z। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और p है वो कोई टर्म्स है, उसको दिखाना है, किस में दिखाना है, x y और z में दिखाना है। तो देखिए क्या कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे। 4 का नंबर 2 है, आपको दिया हुआ क्या है, log 10a = दिया हुआ आपको x, log 10b = दिया हुआ आपको y और log 10c = आपको दिया हुआ है z, ये दिया हुआ है। नीचे देखिए, नीचे क्या दिया हुआ, आप पूछा क्या है आपको, log p = है 3x - 5y + 2z, इसको ABC के टर्म्स में लाना है। क्या बोल रहे हैं, जो P है इसको ABC के टर्म्स में आपको शो ऑफ करना है। तो P को ABC के टर्म्स में कैसे शो ऑफ करते हैं, देखिए log P को ऐसा कैसा रखा, = 3, x की वैल्यू क्या है, log ये है ना x की वैल्यू, log 10a - 5 log 10b + 2 log 10c, यही हो गया। अब देखिए इसको आगे जब सोल्व आउट करोगे, log p ऐसा कैसा रहेगा, = आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही जब क्वेश्चंस को सोल्व आउट करा रहा था, तो अगर n log m है तो उसे क्या लिख सकते हैं बताइए आप, log m⁻n, इस तरीके से। तो ये बन गया log 10a⁻3, ये बन गया माइनस log 10b�5, ये बन गया प्लस log 10c⁻2, ऐसे ही बन गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को, चलो अब देखिए आगे log p, ये ऐसे कैसा रहा, आपको मैंने बताया था log m - log n होता है log m/n, तो ये बन गया log 10a³ b⁵ प्लस ये ऐसे कैसा रहा log 10c²। अब देखिए आपको पता है log m + log n क्या होता है, log mn, तो यहाँ से बन गया log p = log 10 क्या बन गया a³ c² b⁵। अब देखिए जब दोनों साइड में log रहता है तो आप है उन log को हटा सकते हो, उसमें कोई डाउट है इस किसी को।
यहाँ से आप दोनों तरफ लोग उठाओगे तो आंसर आ जाएगा P इजिकल टू ए क्यूब सी दी स्क्वायर अपॉन बी दी पावर 5। नोट डाउन कीजिए इसको और आंसर मैच कीजिए। इसी के साथ आज का हम लेक्चर है वो फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।